गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग नाउन टॉपिक को कवर करेंगे और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम नाउन तो समझ गए हैं लेकिन कौन से मटेरियल को कौन से टाइप्स में हम रखेंगे वही हम लोग नहीं समझ पाते। कोई भी मटेरियल को हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ये नाउन इस टाइप का है, ये नाउन उस टाइप का है, तो आप कैसे समझेंगे? आप नाउन को रट रहे हैं तो रटने से आप कोई चीज़ समझ नहीं सकते। भले आप रट के एग्जाम पास कर सकते हैं लेकिन रटने से टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है। रट करके आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं लेकिन रट करके आप चाहिएगा किसी को समझा देंगे तो आप समझा नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग रटने के लिए छोड़ दीजिए और समझिए। यदि आप समझ जाएंगे तो खुद आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि इस टाइप का ये मटेरियल है, इसको हम लोग इस नाउन में रखेंगे, इसको हम लोग इस नाउन में रखेंगे। आप देखिए इस वीडियो में हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यदि इसको हम लोग कास्ट के बेस पर डिवीजन करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। कास्ट के बेस पर कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के हम लोग लिखते हैं नाउन। लेकिन टाइप से समझने से पहले हम लोग नाउन को थोड़ा समझ लेते हैं। लोग नाउन को ही नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दुनिया में अपनी आंखों से जो भी चीज दिखाई देता है, जितना भी चीज दिखाई देता है, सारा का सारा नाउन है। कुछ भी दिखाई देता है आंखों से तो वो नाउन है। जो फीलिंग्स होती है वो भी नाउन है। तो कोई भी चीज को, किसी भी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? नाउन। तो हम लोग एक वर्ड से इसको डिनोट कर सकते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज को हम लोग नाउन कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप बहुत रट चुके हैं, या ये डिफिनेशन जो है ना बहुत रट चुके हैं कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। आप ये बहुत रट चुके हैं। लेकिन आप इसको एक चीज समझ जाइए कि किसी भी थिंग्स को हम लोग नाउन कहेंगे। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी थिंग्स को हम लोग नाउन कहेंगे। बस यही आप लोगों को समझना है और कुछ नहीं। तो आप लोगों को जो भी चीज दिखाई देता है सारा का सारा नाउन है। क्या है? नाउन है। तो कास्ट के बेस पर हम नाउन को डिवीजन करते हैं तो नाउन 5 टाइप्स में डिवीजन किया जाता है। हम लोग हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नाउन है, देखिए फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि आपको याद करने में दिक्कत होता है, आपको हर एक टाइप से समझने में दिक्कत होता है तो आप एक वर्ड याद रखिए, पकमा। क्या? पकमा। PCCM, ये पकमा। P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मैटेरियल नाउन, A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप एक वर्ड को याद रखिए। आप इसको याद रख लीजिएगा तो इसका हर एक टाइप को आप आसानी से लिख सकते हैं। हर एक टाइप को आप आसानी से लिख सकते हैं। बस इसको आपको याद रखना है। लेकिन हमको समझना है हर एक टाइप को कि किसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मैटेरियल नाउन एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये सभी चीज? किसको हम लोग समझेंगे, कौन से मटेरियल को हम लोग कौन से टाइप में रखेंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि किसी भी थिंग्स को द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी थिंग्स को हम लोग नाउन कहेंगे। तो कौन से मटेरियल को, जैसे हम लोगों को पूछ देगा कि राइस को हम लोग कौन से टाइप में रखेंगे, पूछ देगा ओल्डनेस को कौन से टाइप रखेंगे, पूछ देंगे कभी लव, प्यार, हैट, गिरना, उसको हम लोग कौन से टाइप में रखेंगे। इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है ना। स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होती है ना। तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है।
तो जो भी नाउन में आप देखें कि आप जो रटे हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह जो भी रटे हैं वही प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन आप इसमें सिर्फ एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, स्पेशल। क्या जोड़ना है? या स्पेशल। द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, रिवर्स, माउंटेन एटसेट्रा इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर किसी स्पेशल नेम को यदि डिनोट किया जाता है, स्पेशल नेम को, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। किसमें? प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। स्पेशल नाम जैसे कि अभी हम समझ जाएंगे, अभी इसको थोड़ा सा के लिए हम इसको रोक देते हैं और हम लोग कॉमन नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन जो है, ये कॉमन नाउन किसी कास्ट को डिनोट करता है, कम्युनिटी को डिनोट करता है। किसको? कोई भी कास्ट को या कम्युनिटी को। यानी जब हम एक वर्ड बोलेंगे तो उस वर्ड से पूरे कम्युनिटी का बोध हो जाए या पूरे कास्ट का बोध हो जाए, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे हम लोग काव बोलेंगे, काव बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी काव है सारा का सारा काव कॉमन नाउन में आ जाना चाहिए। हम एक काव का नाम नहीं बोले ना, काव बोले तो दुनिया में जितने भी तरह का काव है, चाहे लंगड़ी काव है, चाहे काली काव है, चाहे वाइट काव है, किसी भी तरह का, किसी भी रंग का है, चाहे किसी भी क्वालिटी का है, कोई भी काव है, सारा का सारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। यानी काव बोलने से पूरे काव कम्युनिटी का ही डिपेंड यहाँ पर क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। समझे? हम लोग बॉय बोलेंगे, बॉय लड़का, तो बॉय यदि हम लोग बोलते हैं तो पूरे कम्युनिटी का बोध होता है, पूरे बॉय जाति का ही बोध हो जाता है। यानी बॉय बोलते हैं तो उसमें हर एक बॉय का नाम आ जाता है। जैसे कि बॉय हो गया, यानी कोई काला लड़का है, चाहे कोई गोरा लड़का है, चाहे कोई नाटा लड़का है, चाहे कोई लंबा लड़का। यहाँ तो कोई स्पेशल नाम तो नहीं दिया गया ना। हर हम बॉय बोले तो बॉय से पूरे कम्युनिटी का बोध हो गया। जितना भी बॉय पाया जाता है दुनिया में सारा का सारा आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई कम्युनिटी से पूरे कास्ट का बोध हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी, ये डिनोट क्या करेगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी से पूरे कास्ट का बोध हो जाता है तब, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखें, बॉय, काव, गर्ल, इसका एग्जाम्पल बॉय, काव, गर्ल एटसेट्रा ETC। बहुत कुछ हो सकता है भाई। अब प्रॉपर नाउन को हम छोड़ें, यहीं से हम प्रॉपर नाउन को समझेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे कम्युनिटी का बोध हो रहा था, बॉय बोले तो पूरे लड़के जाति का बोध हो गया था। लेकिन यहाँ पर यदि किसी का नाम हम दे देते हैं, इस बॉय में किसी का नाम हम दे देते हैं, इस काव में किसी का नाम दे देते हैं, या इस गर्ल में किसी का नाम दे देते हैं, एक चीज को हम लोग, एक पर्सन को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। यानी बॉय जो है, यहाँ मान ले कि इस कम्युनिटी में इतना सारा बॉय है, ये इस बॉय में हम लोग एक लड़का को यहाँ से निकाल लिए। अब एक लड़का जो यहाँ से निकला, इसी को हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो बॉय बोले तो पूरे लड़का जाति का बोध हो गया, पूरे कास्ट का बोध हो गया। लेकिन वहां से हम लोग एक लड़का को निकाल लिए और उस लड़का का हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ से एक लड़का को निकाल लिया और इसका नाम दे दिए राम। क्या दे दिए? राम। तो राम जो हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ से इस गर्ल से पूरे कम्युनिटी से, यानी गर्ल बोल रहे हैं तो पूरे कास्ट का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ से एक लड़की को यदि निकाल लिया जाता है, जैसे कि यहाँ से हम लोग सीता, किसी एक लड़की को निकाल लिए और उसका नाम दे दिए सीता, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि किसी भी लड़का का नाम, यानी राम, स्पेशल नाम है, कोई भी स्पेशल नाम होगा, राम, सीता, राम, सीता। कोई माउंटेन हो गया तो माउंटेन से पूरे माउंटेन का बोध हो गया। लेकिन किसी नाम दे दिए हम, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट इसमें प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, MOUNT, माउंट एवरेस्ट। कोई रिवर है जो गंगा, हम लोग रिवर बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन उसका किसी एक रिवर का नाम हम लोग दे देंगे तो वो आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन समझ गए। अब कलेक्टिव नाउन क्या है?
कलेक्टिव, आप इस वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव मीन्स हो गया कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स हो गया ग्रुप, कलेक्शन मीन्स क्या हो गया ग्रुप। तो हम लोग लिख सकते हैं कलेक्शन या ग्रुप। कलेक्टिव मीन्स हो गया कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स हो गया ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप का बोध कराता है तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी जब कोई वर्ड हम लोग बोलेंगे और पूरे ग्रुप का बोध हो, पूरे ग्रुप का यानी भीड़ भड़ाका, तब पूरे उसको हम लोग कहेंगे कलेक्शन। यानी किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो या किसी भी चीज़ का ग्रुप है तब उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लोग क्लास बोलते हैं, क्लास बोलते हैं तो क्लास में कौन कौन रहता है, बॉयज़ लोग भी रहते हैं, गर्ल्स लोग भी रहती है, टीचर्स रहता है, मैम भी रहते हैं कि नहीं। तो उसको हम लोग क्लास को कहेंगे एक तरह का वह एक कलेक्शन है, लड़कों और लड़कियों और टीचर का कलेक्शन हुआ। हम लोग क्राउड कहेंगे, क्राउड मतलब भीड़ हो गया, तो भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ में लड़के लोग रहते हैं, लड़कियां लोग रहती है, बूढ़े रहते हैं, नौजवान रहता है, बच्चा रहता है, भीड़ रहता है, तो भीड़ को भी हम लोग कहेंगे कलेक्शन। समझ गए कि नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल में क्लास, क्राउड, पीपुल एटसेट्रा, ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन सबसे इजी है, यदि इन टाइप्स में हम देखें तो सबसे इजी है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, तो मैटेरियल नाउन वैसे थिंग्स को कहा जाता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग मैटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे चावल हो गया, राइस, राइस को हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक एक करके उसको काउंट करना चाहेंगे तो उसको काउंट कर सकते हैं। कोई बंदा बोलेगा कि नहीं हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो उसको काउंट करने के लिए लगा दीजिए, पता चल जाएगा। काउंट करते करते पता चल गया कि एक चावल जो है इधर से इधर हो गया, यानी वो काउंट ही नहीं कर सकता। तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं बट उसको मेजर कर सकते हैं, राइस को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो उसको हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। मिल्क है, मिल्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि 1 पाव मिल्क है, हाफ लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको काउंट करना चाहेंगे कि कितना मिल्क है बताइए, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, वैसा काउंट किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। एक तरह का बेवकूफ़ी वाली बात है ना उसको काउंट करना, तो बेवकूफ़ी वाली बात को ही रखा जाता है मैटेरियल में, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया राइस, मिल्क, राइस, मिल्क, व्हीट, गेहूं एटसेट्रा, बहुत कुछ है। अब बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो किसी भी चीज़ का फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। किसी भी पर्सन का फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। किसी को हम देखें और देखने से मुझे किसी से प्यार हो गया, तो प्यार क्या है, एक तरह का फीलिंग्स है, अंदर से फीलिंग्स आती है, नहीं खूबसूरत है, ये मेरी होने वाली होना चाहिए, तो उसको देख करके मेरे अंदर में फीलिंग्स आ रहा है, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहेंगे। उसको हम लोग देख नहीं सकते, फीलिंग्स को हम लोग देख सकते नहीं, उसको फील कर सकते हम लोग कि नहीं, उसको देख करके हमको क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है उसकी ओर, प्यार नहीं अट्रैक्शन हो रहा है, तब उसको हम लोग कहेंगे एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी से नफरत होती नहीं, कोई गंदा काम करता है, चाहे कोई हमसे मेरे साथ गलत काम करता है, चाहे किसी भी के साथ गलत काम करता है, तो उसके प्रति उसका हैट हो जाता है, तो हैट भी एक तरह का क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम लोगों को भूख लगती है, बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, मम्मी को बोलते हैं खाना दीजिए, भूख लगा है, मेरा पेट में चूहा कूद रहा है, तो ये तो हम देख नहीं सकते ना कि हमको भूख लगा है भाई, ये तो हम देख नहीं सकते कि कहाँ भूख लगा, देखने से तो नहीं दिख रहा है। इसको हम लोग फील करते हैं कि नहीं हमको भूख लगा, अब हमको खाना खाना चाहिए, हम लोगों को प्यास लगी है, अब हम लोगों को पीना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। तो किसी भी का फीलिंग्स, वंस फीलिंग्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी का फीलिंग्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। या आप और एग्जाम्पल आप लें, जैसे कि बचपना, बुढ़ापा, यानी किसी का बचपना, चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड, बचपना तो देख रहे हैं कि बच्चा छोटा है, साइज में छोटा है, लेकिन बचपना बोलेंगे, चाइल्डहुड तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि ये चाइल्डहुड है।
उसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि उसका साइज छोटा है, लेकिन उसकी बचपना को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। उसको हम लोग फील करते हैं और उसका एक नाम देते हैं चाइल्डहुड। ये बचपना है इसमें, इसलिए यह गलती कर रहा है। यदि इसमें समझदारी आ जाएगी तो ये गलती नहीं करेगा। ओल्डनेस है, बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा को हम लोग देख नहीं सकते, बस उसको देखते हैं कि हाँ इसका जो ये स्किन है, स्किन झुर्रीदार हो गया है, इसका बाल पक गया है, इसका बाल झड़ गया है, या बूढ़ा हो गया, अब चलने लायक नहीं है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन बुढ़ापा को हम लोग देख नहीं सकते, उसको बस फील करते हैं, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लव, हेट, चाइल्डहुड, ओल्डनेस, एटसेट्रा, ETC। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो 5 टाइप्स में डिवीजन किया गया है, ये कास्ट के बेस पर डिवीजन किया गया। नाउन को कास्ट के बेस पर डिवीजन किया गया है। अब काउंटेबिलिटी के बेस पर भी नाउन को 3 टाइप्स में डिवीजन किया गया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।